शिक्षा सर्वात्मानां निखिल जन मनः पाणी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टि निरवधि करुणा वात्सल्यवृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तो विद्वन्मयीनां श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगद्गुरुदेवते सत्प्रतिष्ठाय पीडम्। गीता सुगीता कर्तव्या हिमन्यै शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिगुणस्य मैंने गीता के बहुत से नाम पढ़े हैं। पहले एक टीका निकली थी अध्यात्म योग, लोकमान्य तिलक की कर्म योग, योगी अरविंद के यहाँ से निकली थी समर्पण योग, महात्मा गांधी की अनासक्ति योग। ऐसे लोगों ने गीता के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम रखे हैं। श्री रामानुज संप्रदाय के अनुसार गीता शरणागति योग है। तो शरणागति को योग कहें कि नहीं कहें, क्योंकि इसमें जीव का बल थोड़ा होता है, बल्कि निर्बलता का ही बल होता है। शरणागति में जीव को जो अपनी निर्बलता का बोध है वही उसका बल है। शरणागति भगवत बल की प्रधानता से होती है। नारायण इसमें अधिकारी की विशेष खोज पूछ नहीं होती है। ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या करके आया है, सिर्फ भगवान के सामने होना जरूरी है। सम्मुख हो जीवन जगनी जन्म कोटि अघ नाशम करे, कोटि विप्रबध लागे जाहु आय शरण कदम नहीं था। माने शरणागत का पाप नहीं देखा जाता। उसका इतिहास, पूर्ववृत्त, उसकी हिस्ट्री देख के शरण में नहीं दी जाती। अपिचेत सुदुराचारो भजते नाम नहीं। पापी से पापी भी शरणागति का अधिकारी होता है। और ये भी शिव पाप योनयः
जो प्रारब्ध से दूषित योनि में पैदा हुए हैं, तज्जय कपूय चरणाभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन स्वयोनिम वा सूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा। तो चाहे प्रारब्ध के कारण वे किसी भी योनि में चले गए। मधुसूदन सरस्वती ने पाप योनि का किया है गृध्रादय। भले गीध क्यों न हो, पर भगवान की शरण में आने पर भगवान उसका परित्याग नहीं करते हैं। तो कर्म की भी बात नहीं है, अपिछे सुदुराचारा पाप जो नया प्रारब्ध बुरा हो तो भी, और नीच जोनी में जन्म हुआ हो तो भी, फिर जो उत्तम कोटि के हैं उनकी तो चर्चा ही क्या। शरणागति के सब अधिकारी होते हैं। इस बात को यदि गीता में हम समर्पण और शरणागति दोनों को थोड़ा अलग अलग कर दें तो बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। पत्रम पुष्पम फलम सोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। देने के लिए वस्तु का कोई नियम नहीं है कि हीरा दें, मोती दें, सोना। हजारों मन कोई चीज दें, हजारों बीघा जमीन दें, तो वो नहीं। वस्तु की कीमत नहीं है। एक पत्ता दे दीजिए, वो तुलसी का हो या बेलपत्र हो, ये जरूरी नहीं है। पुष्पम एक फल दे दीजिए। जब पाकिस्तान से सिंधी लोग आए थे, उनके पास कोई वस्तु देने लायक नहीं होती। हमारे पास जब आने लगते सैकड़ों एक साथ, तो रास्ते में जो अड़ूसे के पेड़ थे उनमें से पत्ते तोड़ के ले आते थे और ला के सामने रख देते थे। वैसे अड़ूसे का पत्ता भी औषधि है। खांसी में, दमा में उसका काढ़ा बना कर पीते हैं, परंतु वे तो केवल विधि पूरी करने के लिए रिक्त हस्तों निरीक्षक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस विधि को पूरी करने के लिए एक पत्ता लेकर आते थे, अड़ूसे का पत्ता, और वो तुलसी हो या बेलपत्र हो, तब तो कहने क्या है। पुष्पम फूल रास्ते में से जंगली फूल तोड़ लेते, फलम बेर का फल ही ले आते, और पेटी ले आते, रास्ते में मिल जाती। जल ले आते, खराब ये जमुना जल। तो जमुना जल ना हो, कोई भी जल। जो में भक्त्या प्रयच्छते, उसमें समर्पण में शर्त क्या है? ये वस्तु समर्पण है। शर्त क्या है? जो में भक्त्या प्रयच्छते, भक्ति से लाकर दे दे। विदुर की पत्नी ने केले का छिलका भगवान को समर्पित किया और उन्होंने उसको खाया। तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि, भगवान उसको खाते हैं, भोग लगाते हैं। तो वस्तु का महत्व नहीं है,
प्रेम पूर्ण समर्पण का महत्व है। लेकिन समर्पण यहीं तक नहीं रहता और आगे बढ़ता है। वस्तु का समर्पण तो बहिरंग है। यत् करोषि यदश्नासि यज्ञोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। समर्पण जो है, जो हम करें सो भगवान के प्रति समर्पित करें, खाएं सो समर्पित करें। वैसे बोलने की जो रीति है श्री कृष्णार्पणमस्तु, वो तो अंत में है। कोई काम करके बोल देते हैं, ठीक है, काम करके बोल दिया श्री कृष्णार्पणमस्तु, अब भोजन करके भी बोलो श्री कृष्णार्पणमस्तु। क्या नहीं, वो भोजन करके नहीं बोले जाता, वो पहले ही बोला जाता है। यद करोषि जदस्नासि, इसका जो फल है, ये जो कर्म है, भोग है, धर्म है, तो दानात्मक धर्म है मनुष्य के लिए और हवनात्मक धर्म है देवता के लिए। तो यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, और तपस्या है आत्मशुद्धि के उद्देश्य से। सबका भगवान के प्रति समर्पण है और इसका फल जो भगवान ने बताया वो ये बताया कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो इस तरह कर्म के जो शुभ फल हैं और अशुभ फल हैं दोनों से मुक्त हो जाओगे, संन्यास हो जाएगा पूरा और मुक्त होकर मुझसे मिल जाओगे। ये है समर्पण योग। ये भक्ति का ही अंग है, परंतु शरणागति जो है वो समर्पण योग नहीं है, समर्पण योग से भी विलक्षण है। बल्कि समर्पण तो केवल कर्म और धर्म और आत्मशुद्धि का ही नहीं होता, पूरे मन और बुद्धि का भी समर्पण हो जाता है। मय्यो मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश, इसमें मन और बुद्धि का समर्पण है। आधान का अर्थ समर्पण ही है, निवेशय का अर्थ भी समर्पण ही है। अपने साथ जो लगी हुई बुद्धि है उसको भगवान के साथ लगा दिया, अपने साथ लगा हुआ जो मन है उसको भगवान के साथ लगा दिया, और जिस सर का है ये बाल उसी सर में जोड़ गए। ये भगवान की दी हुई बुद्धि है, भगवान का दिया हुआ मन है, वस्तुतः भगवान का है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मौत। ये भी समर्पण ही है एक प्रकार का। भक्ति में चाहे भजते माम अनन्य भाग होए और चाहे भक्त्या माम अभिजानाति होए, भक्ति में भी जीव का जो नियोज्य कर्तृत्व है वो बना रहता है। ये पारिभाषिक शब्द है हमारे भक्तों का। मुख्य कर्ता भगवान है और गौण कर्ता जीव है। नियोज्य करता है, भगवान जैसा नियुक्त करते हैं वैसा करता है, और कोई गलती हो जाए तो ठीक होकर भगवान से नहीं कहता कि तुमने करवाया है,
कई लोग बड़े ढीठ होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने गलती कहाँ की, तुमने करवाई तब करी। कहते हैं कि एक सज्जन को नौकर की जरूरत थी, तो बुलाया करते थे लोगों को, एक गिलास पानी ले आया, तो फेंक दो, पानी फेंक दो, गिलास फेंक दो, फेंक दो। क्यों फेंका? इसलिए आपकी आज्ञा हुई महाराज, तब फेंक दी। तो ऐसा जाओ, नौकर नहीं रखते थे। एक दिन कोई आया, बुलाया उसको, एक गिलास पानी ले आया तो बोले फेंक दो, गिलास से पानी फेंक दिया उसने। पूछा क्यों फेंका? अगर गलती हुई, मालिक गलती हुई। और हाँ ठीक है, ये नौकर रखने लायक है। जो गुण तुम्हारा समझे निज दोष हो, गुण तुम्हारा समझे निज दोष हो, ये होता है सेवक। सेवक सो जो करे सेवकाई। ईश्वर पर दोष न लगाए। झंडा न दिखावे कि ये तुम अपनी गलती का भार अपने ऊपर ले। तो भक्ति जो है वो ऐसी चलती है। तो यहां भी अभी शरणागति नहीं आएगी। प्रयोजक भगवान है और प्रयोज्य भक्त है। माने भगवान चलाने वाले हैं, भक्त चलने वाला है। तो ये शरणागति नहीं हुई। भगवान चलाते भी हैं किसी अपेक्षा से। उसका पूर्व कर्म कैसा है, वर्तमान कर्म कैसा है, उसके अंतःकरण में क्या है, प्रीति कहाँ है और आश्रय कहाँ है, इसको सकाम भक्त बोलते हैं। जैसे एक मुनि है, वो सेठ के आश्रय से रहता है। सेठ का आश्रय ईमानदारी से सेठ की सेवा करता है, बहुत बढ़िया। पर उसकी प्रीति कहाँ है? तो उसकी प्रीति है अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में। सेठ के यहां से जो संपदा उसको मिलती है वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी के सुख के लिए और उनकी सेवा के लिए उसको खर्चता है। तो प्रीति अलग हो गई और आश्रय अलग हो गया। निष्काम भक्ति में मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय, मय्यासक्त मना और मदाश्रय दोनों एक ही होना चाहिए। आश्रय भी वही और प्रीति भी उनसे। जब ये दोनों में बंटवारा हो जाता है, आसक्ति है किसी से, आश्रय किसी का, महाराज आपका ही भरोसा है, बहुत बढ़िया, आपका ही भरोसा है, पर प्रीति कहाँ है? तो प्रीति किसी और से। इसमें कला विलास में तो अद्भुत दंभ का परिचय दिया है। एक स्त्री है, वो दिखाती है कि मैं महाराज की प्रेमिका हूँ, सेविका हूँ, और जब महाराज प्रसन्न होते हैं तो कहती है कि हमारा जो यार है वो जेल में बंद है, उसको छोड़ दो, छुड़ा दो। तो प्रीति किसी से और आश्रय किसी का, ये तो है सकाम भक्ति। और जिसका आश्रय उसी से प्रीति,
ये हो जाती है निष्काम भक्ति। परंतु भक्ति में भी अपना कर्तृत्व रहता है। और जैसे वेदांती शिष्य आते हैं गुरु के पास, शरणागत होता है, शरणागत उपसन्न बोलते हैं संस्कृत में, उपसत्ति भी है शरणागति भी है, दोनों ही शब्द। उपनिषदों में भी शरणागति शब्द ही उसके लिए। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। इसमें शरण शब्द का भी प्रयोग है, प्रपत्ति शब्द का भी प्रयोग है, परंतु है क्या? मुमुक्षु, मैं चाहता हूं मोक्ष, आपके पास आया हूं मुक्ति के लिए। माने शरण तो मैंने आपकी ली है, आश्रय तो आपका है, परंतु मैं जेल खाने से छूटना चाहता हूं। लक्ष्य है, उद्देश्य है जेल खाने से छूटना, और आश्रय है भगवान। तो वेदांत में भी जो सद्गुरु की शरणागति है, उपसत्ति है, उसमें आश्रय और प्रीति का विषय एक नहीं है। सद्गुरु का वेदांत का आश्रय है और मुमुक्षा जो है चित्त में वो मुक्त करवाती है, मुक्ति के लिए है, मुक्ति से प्रेम है। अब जब हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं तो गीता में ही पहले ध्यान से देखेंगे तो इसकी व्याख्या मिलेगी। आप देखें, भगवान धर्मात्मा बलि के पास जाता है। ये केवल अदिति की कामना पूरी करने के लिए नहीं, इंद्र को राज्य देने के लिए नहीं, इतना बड़ा धर्मात्मा बलि कहीं किसी छोटी चीज में अटक न जाए, इस करुणा के वश शरणागत भगवान के पास आवे, ये दूसरी बात है, और शरणागत की योग्यता को देखकर स्वयं भगवान उसके पास जाए, ये दूसरी बात है। आप अदिति के व्रत का प्रतिपादन करने के लिए ये कहिए कि उसने बहुत बड़ा व्रत किया, व्रत किया। आप इंद्र के राज्य को लौटाने की दृष्टि से कहिए कि भगवान ने इंद्र पर बड़ी कृपा की। भगवान सब पर कृपा करता है, पर प्रहलाद का कहना है कि बलि पर जो कृपा की, और बलि का भी अंत में कहना है कि मेरे ऊपर जो कृपा की, वो कृपा भगवान ने कभी किसी के ऊपर भी नहीं की। ये बात मूल भागवत में ही आती है। अपसदे असुरे अर्पिता, भगवान ने अपना चरण कमल मेरे सिर पर रख दिया, मैंने अर्पित नहीं किया, भगवान ने अपना चरण अर्पित किया। वहां की बोलने की भंगी, बोलने की शैली यदि देखते हैं, भंगी माने संस्कृत में शैली होता है। जैसे नेत्र भंगिमा होती है, भ्रू भंगिमा होती है, तो ऐसे समर्पण की भी, बोलने की भी एक भंगिमा होती है, एक लहजा होता है बोलने का। वो बोलते हैं कि आपने अपने चरण कमल को मेरे जैसे नीच असुर के सिर पर समर्पित कर दिया। ये है भागवत की भाषा।
हाँ, तो देने में कमी थी क्या? बलि ने लोक दे दिया, परलोक दे दिया। भगवान ने कहा भी पूरा नहीं हुआ। भगवान को देना क्या है? भगवान ने कहा बाबा जो कुछ हमारा है सो तो हमको दे दो, अधूरा क्यों? और बलि के दिमाग में बात नहीं आती थी। फिर गरुड़ से बंधवाया। भगवान को लोक परलोक समग्र समर्पित कर देने पर भी बंधन शेष था। इसका बंधन रहा कि शब्द रूप गरुड़ का। वेदों से ऊपर नहीं जा सकते। यहां तो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वहां बलि लोक परलोक दोनों देने के बाद भी शब्द ब्रह्म से मुक्त नहीं हुए। गरुड़ ने उनको बांध दिया। अभी है चक्कर में। भगवान ने डांटा, बड़े जोर से फटकारा। सब कुछ देने का वादा करके, 3 पग देने का वादा करके, वेदों में अनेक स्थान पर इसका वर्णन है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूलमस्य पांसुरे। अव्यक्त से लेकर के, अव्यक्त प्रकृति से लेकर के और एक धूलि के कण पर्यंत जिनके चरणों में है, उन प्रभु ने 3 पग में समग्र विश्व सृष्टि को अव्यक्त से लेकर धूलि कण पर्यंत नाप लिया। हाँ, तो आप उस पर ध्यान दें। बलि की समझ में बात आई और बोले पदम तृतीयम पुरु शीर्षणी में निजम। चतुर्थ पद तो देने लेने का नहीं है, वो तो जो आप हैं सो हम हैं। चतुर्थ पद देने लेने का नहीं है, लेकिन तृतीय पद जो है, जहां अहम शेष रहता है, वो देने का होता है, लेने का भी होता है। और भगवान ने बलि के समर्पण को शरणागति बना दिया। बलि ने तो किया था समर्पण, पर भगवान की ये करुणा कि उस समर्पण को उन्होंने शरण बना दी। अच्छा, शरण की कथा तो हम बाद में सुनाएंगे। शरण शब्द का अर्थ ही आप पहले गीता में देखते हैं। शरण की विशेषता ये है कि वहां अपना तो हो जाता है संभार और रह जाते हैं केवल भगवान। ये शरण शब्द की विशेषता है। मैं समझता हूं मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा हूं, मेरे मन में आती है कि मैं कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रहा हूं जिस पे लोगों का जल्दी ध्यान न जाए। तो एक होता है उपाय और एक होता है उपेय। उपाय उसको कहते हैं कि जो किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और उपेय उसको कहते हैं कि उस उपाय के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसको उपेय कहते हैं। तो उपाय शब्द की व्युत्पत्ति वैयाकरणों ने यूं दी है, उपादायापि जे हेया उपायास्ते प्रकीर्तिता। पहले स्वीकार कर लें और फिर उसका त्याग कर लें, उसको कहते हैं उपाय। जैसे विद धातु है तो पहले उससे क्युप प्रत्यय कर देंगे और फिर क्युप प्रत्यय का लोप कर देंगे। सर्वापहारी लोप, एक हिस्सा भी उसका नहीं रह जाएगा।
जब तक क्या होगा तो कृतधित समासाश्च से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और वेद विदो विदा के रूप बनने लग जाएंगे। तो उसको सुबंत बनाकर प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए, मैं पहले प्रातिपदिक संज्ञा करके सुबंत बनाने के लिए क्विप प्रत्यय करता है। तो ये उपाय है उस शब्द को सिद्ध करने के लिए, फिर बाद में उसका लोप हो जाता है। तो उपाय वो होता है जैसे नदी पार करने के लिए हमने नाव का सहारा लिया और नदी पार करने के बाद उस उपाय को छोड़ दिया। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाया और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब गुरु को छोड़ दिया। वो तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक उपाय मात्र था। ऐसे भगवत प्राप्ति के लिए भी बहुत साधन किए, तो जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो साधन छोड़ दिए। तो जो साधन भगवत प्राप्ति के बाद छोड़ दिए जाते हैं उनकी संज्ञा उपाय होती है और भगवान उपेय होते हैं। शरण की विशेषता यह है, शरण की विशेषता यह है कि उसमें उपाय और उपेय दो नहीं होते। जो उपेय है भगवान, माने जिन्हें प्राप्त करना है वे भगवान, और उनकी प्राप्ति का जो उपाय है सो भगवान। भगवान ही साधन, भगवान ही साध्य, भगवान ही उपाय और भगवान ही उपेय। ये उपाय उपेय वैष्णव की भाषा में बोला जाता है। तो दोनों जहां एक होते हैं वहां शरणागति होती है। तो अब देखना है कि शरण शब्द जो गीता में है वो केवल उपाय के लिए है कि उपेय के लिए भी है। माने केवल एक साधन है शरणागति, शरण माने केवल साधना, अथवा शरण माने स्वयं भगवान की। तो आप देखते हैं कि गीता में एक नाम भगवान का शरण भी है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम् गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। सब संप्रदाय के नाम है इसमें। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। भगवान ने अपनी 12 विशेषताएं इस श्लोक में बताई हैं। आप गिन लेना तो मिल जाएंगे। गतिर एक, भर्ता 2, प्रभु 3, साक्षी 4, निवास 5, शरणम 6, सुहृत् 7, प्रभव 8, प्रलय 9, स्थानम 10 और निधानम 11 और अव्ययम बीजम ये 12। द्वादशात्मा भगवान ने अपनी 12 विशेषताएं इसमें बताई हैं। इसमें एक विशेषता ये बताई है कि शरण में ही है। शरण भक्तनिष्ठ नहीं है, शरण भक्त नहीं है, शरण भक्ति नहीं है। भक्ति जिसमें रहती है उसको भक्त कहते हैं। भक्ति अस्यास्ति इति ही भक्ता, मत्वर्थी अच प्रत्यय होने पर भक्ति से भक्त शब्द बनता है। भक्ति अस्यास्ति
इति भक्ता। जिसके हृदय में भक्ति रहती है उसका नाम भक्त है। तो भक्ति रहती है, कहाँ रहती है? भक्त के हृदय में रहती है। पर शरण रहती है, कहाँ रहती है? तो शरण भक्त में नहीं रहती है। शरण भगवान से अलग रहती ही नहीं है। ये शरण की विशेषता है। भगवान का एक नाम है शरण। ये श्री हिंसायाम धातु से शरण शब्द बनता है। जहां सब मर जाए केवल भगवान ही रहे, बड़ा कठोर शब्द है। मैं मर जाऊं तू प्रभु जीवे। हे प्रभु मैं मर जाऊं तुम जिंदा रहो। शास्त्रों में महात्माओं के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। किन महात्माओं के लिए है? जिनका मैं मर गया और भगवान रह गए। भगवान नारदा, भगवान शुका, भगवान व्यासा, और जिनकी पृथकता, जिनका अलगाव मर गया और केवल भगवान ही भगवान रह गए, और उन महात्माओं को भगवान कहकर बोलते हैं। महाभारत में भी, वाल्मीकि रामायण में भी, भागवत में भी, दूसरे पुराणों में भी ऐसे शब्दों का विशेषण के रूप में भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। संज्ञा शब्द भी है। अब भगवान उवाच गीता में जो है वहां भगवान संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द नहीं है। अब आप शरण का देखो, भगवान के अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत होता है उसकी जिसमें हिंसा हो जाती है, मर जाता है, माने भगवान ही सर्व के रूप में रह जाते हैं। सर्व नहीं रहता, भगवान ही रह जाते हैं, उसका नाम शरण होता है। तो कोश ने, अमर कोश ने कहा कि शरणम गृह रक्षित्र हो। घर का नाम शरण है, जिसमें हम रहते हैं, और जो हमारा रक्षक प्रभु है उसका नाम शरण है। तो निवास अलग हो और रक्षक अलग हो तो रक्षक की कीमत घट जाती है, वो पहरेदार हो जाता है। घर का मालिक मैं और उसका रक्षक कोई दूसरा। और जहां घर और रक्षक, गृह और रक्षक दोनों एक ही होते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं वही हमारी रक्षा करता है। रक्षक और गृह ये दोनों दो नहीं है। तो अब उसका नाम हो गया शरण। गीता में जब हम ढूंढते हैं कि शरण शब्द का प्रयोग किस ढंग से किया गया है, तो एक बात मिलती है कि बुद्धिमान लोग बुद्धि की शरण लेते हैं। बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतु। पहली बात यही है, कोई अपने पास आवे तो उसको कहें कि तुम सोच लो, समझ लो, देखो जो ठीक है सो करो। पहली बात यही है। तुम्हें भी भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करो। तो ठीक है। पर उपनिषद ने कहा कि बुद्धि में भी अंतर्यामी रूप से परमात्मा ही रहता है, और बुद्धि में बैठ के भी वही चलाता है। वेद ने कहा धियो यो न प्रचोदयात्।
तमह देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम, हमारी बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश होता है। तो कोई भी अपने पास आवे सलाह देने के लिए तो अपनी बुद्धि उस पर लादना नहीं चाहिए, वो स्वयं सोचे समझे। समझो एक मास्टर है, अध्यापक है, किसी सवाल का हल पूछने के लिए विद्यार्थी उसके पास आया और आज इस प्रश्न का उत्तर क्या है, और अध्यापक ने बता दिया कि इसका हल ये है। तो उसने विद्यार्थी का हित किया कि अहित किया? यदि विद्यार्थी से वो कहता कि देखो इसका गणित ऐसे ऐसे निकाला जाता है और इस रीति से गणित करने पर, इस प्रक्रिया से गणित करने पर ये हल निकलता है, तब तो वो विद्यार्थी हल भी जान जाता और गणित की रीति भी सीख लेता। लेकिन यदि किसी ने हल बता दिया, जैसा कि आजकल के जिज्ञासु चाहते हैं, घंटे भर व्याख्यान सुनते हैं, कहते हैं इसका मतलब यही है ना स्वामी, मन हमारे घंटे भर को तो वो बिल्कुल 1 सेकेंड कर देते हैं। वो कुल का सार तो यही है ना, सार नहीं, उसकी प्रक्रिया, उसकी रीति, चिंतन, प्रक्रिया में चिंतन होता है और हमारी चिंताधारा एक लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रवाहित होती है। तो ये जो चिंताधारा का प्रवर्तन है, वेदांत में जो गुरु की शरणागति है, उसमें चिंतन धारा का प्रवर्तन है। अब ये तो शरणागति निरंतर चिंतन रूप शरणागति हुई, अभी और कुछ बाकी है। तो अपनी बुद्धि की शरण, हमारे जैन संप्रदाय में भी शरणागति है। ये एक दिन हमारे डॉक्टर गोविंदानंद जी ने कहा कि सभी संप्रदायों में शरणागति का कैसा रूप है, इसको आप बताना। तो जैन भाषा में बोलते हैं आत्म शरणो भव, आत्म माने आत्मा, आत्म शरणो भव। ये पुद्गलों से बनी हुई जो सृष्टि है और ये अनादिकाल से जो संस्कारों की धारा बह रही है और जीव जन्म से मृत्यु में, मृत्यु से जन्म में प्रवाहित हो रहा है, उसका आश्रय छोड़कर, उसकी शरण छोड़कर जो अपना वीतराग आत्मा है, जिसमें राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, उसी में रहो। ये आत्म शरणो भव बोलते हैं। और वहाँ महावीर की शरण नित्य नहीं है, ऋषभदेव की शरण नित्य नहीं है, पार्श्वनाथ नेमिनाथ की शरण नित्य नहीं है। जो आत्म शरण हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया, वो निर्भर हो जाने के कारण सिद्ध शिला पर बैठ के और अलोकाकाश की नोक पर जाने का अधिकारी हो गया। शरणागति बुद्ध धर्म में भी है। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, और मुंडकोपनिषद में उपसन्न शब्द का प्रयोग है। उपसन्नाय सम्यक, जब शिष्य गुरु के बिल्कुल निकट पहुंच जाए, उपसन्न हो जाए,
गुरु शक्ति बोलते हैं इसको। बौद्ध धर्म में जो शरणागति है वो कुछ दूसरे ढंग की है। उसमें तो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। तत्व दृष्टि से बुद्ध की शरणागति है, साधन दृष्टि से धर्म की शरणागति है और आचार दृष्टि से संघ की शरणागति है। शरण शब्द का प्रयोग वहां भी है, जैन धर्म में भी और बुद्ध धर्म में भी, और वेदांतों में तो है ही। पर विशेषता क्या है कि जैन धर्म में आत्म शरण है और बौद्ध धर्म में बुद्ध शरण है। अपनी शरण में अपने आप हो जाना, ये पौरुष की पराकाष्ठा है, अहिंसा है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध की शरण हो जाना, ये बुद्ध की करुणा की पराकाष्ठा है। अहिंसा प्रधान जैन धर्म है और करुणा प्रधान बुद्ध धर्म है। हम न्याय वैशेषिक में शरणागति का कोई प्रसंग नहीं है। वो तो सभी पदार्थ ऐसे हैं कि उनका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए साधर्म वैधर्म के द्वारा तो मुक्ति हो जाती है। उसमें कोई भगवत लोक नहीं है। और सांख्य योग में अपने साक्षी आत्मा की ही शरणागति है, परंतु उसमें लोकांतर गमन नहीं है, लोकाकाश का गमन नहीं है। और पूर्व मीमांसा और वेदांत